हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमिक चैनल पे। बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को क्या कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। पहला लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज इस वाले लेक्चर में मतलब कि हमने चैप्टर का बेसिक जो था मैंने कवर कर रखा है पहले लेक्चर में। जो नहीं देखा होगा बेटा आज जा करके देख लेगा। और आज हमारा ये क्या है, दूसरा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन कंपाइल करके क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है ना। तो अगर जिसने भी बेटा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा सेकंड जा करके देखेगा प्लीज, तब ये देखना स्टार्ट करेगा। ओके। तो बेटा आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें से कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेट करता है। आप खुद सोचिए और इसका आंसर देने का कोशिश करिए। तो आप देखेंगे बेटा सबसे पहला इसमें लिखा है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड किससे 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 रिलेट कर रहा है बेटा, तो प्लाज्मिड रिलेट करता है बैक्टीरिया से। किससे कर रहा है, बैक्टीरिया से। ठीक है ना, बैक्टीरिया से। दूसरा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होगा कि अगर डीएनए के अंदर कोई चेंजेस है, डीएनए के अंदर क्या है बेटा, गड़बड़ी है, तो उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और प्लास्टिड, पता है ना प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं। और हेट्रो मतलब कि आप देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो है बेटा, यहाँ से ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये दो तो बेटा क्या होगा, कन्फर्म नहीं होगा। ये दो क्या होगा, कंफर्म नहीं होगा। अब करना किससे किससे बेटा, म्यूटेशन से और प्लाज्मिड से। आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास बेटा एक बैक्टीरिया है। क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है और इसके अंदर बेटा क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर ये क्या हो गया, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड हो गया। और यहाँ पर बेटा कुछ क्या होंगे, ऐसे प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लाज्मिड क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही क्या कहते हैं, हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होता है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आर प्लाज्मिड, सबसे पहला आर। दूसरे नंबर पे एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। तीसरे नंबर पर टी आई प्लाज्मिड, क्या होता है बेटा, टी आई प्लाज्मिड। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। क्या होगा, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये 4 टाइप के क्या होता है, प्लाज्मिड होते हैं। आर प्लाज्मिड का पूरा नाम क्या होता है बेटा, आर का मतलब होगा रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। आर का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। एफ का मतलब क्या होगा, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। और टी आई का मतलब क्या होगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या होगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और डिग्रेडेटिव। तो ये 4 टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं। तो अगर आप मतलब आपको आंसर बताना हो तो आप कैसे बताएंगे बेटा, ये बताइए। तो देखिएगा लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड टू। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया का, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया के जीन में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के जीन में हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं। बैक्टीरिया के जीन में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। वही क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब कि पहले का जो आंसर होगा ए होगा, पहले का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्योंकि जो आर मतलब जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्या करता है, रिलेट करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। बाकी म्यूटेशन नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, हेट्रोसिस नहीं होगा। ये हेट्रोसिस क्या होता है बेटा, लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल में यूज होता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। समझे आप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा बेटा? मैनिपुलेशन ऑफ, देखिएगा, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ प्राइमेज, ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। 4 ऑप्शन दिए गए, किसके डिस्कवरी से, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनिपुलेशन हुआ था, किसके डिस्कवरी से मैनिपुलेशन हुआ था। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंजेस। तो देखिएगा, सबसे पहला प्राइमेज क्या होता है? प्राइमेज भी एक टाइप्स का एंजाइम है बेटा, प्राइमेज भी क्या है? एंजाइम है। ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? ये भी एंजाइम है। ट्रांसक्रिप्टेज भी क्या है? एंजाइम है। डीएनए लाइगेजेस भी क्या है? एंजाइम है। बताता हूँ, अभी चिंता मत करिएगा, एंजाइम है। और आरई ये भी क्या है? एक एंजाइम है। ये चारों के चारों क्या है? एंजाइम है। ठीक है, तो आर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आरई कहते हैं। क्या कहते हैं? आरई। देखो ना, नीट में बेटा क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन है? एंडोन्यूक्लिएज कौन है? तो बेटा इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा हिंड सेकेंड, हिंड सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ये वाला, ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था बेटा कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या है? तो उसका नाम है बेटा हिंड सेकेंड। क्या नाम है ये? हिंड सेकेंड। ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं? आरई कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? आरई बोलेंगे। आइए तो देखिए, जो प्राइमेज होता है, प्राइमेज और ट्रांसक्रिप्टेज, प्राइमेज भी क्या होता है बेटा? जब हम ट्रांसक्रिप्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन या जब ट्रांसलेशन को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। नहीं पता है तो मैं आपको ऊपर बना के दिखा रहा हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। सबसे पहला बेटा क्लास 12th में, क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स के बाद वाला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें एक टॉपिक मिलेगा आपको सेंट्रल डोग्मा। उसमें आपको एक टॉपिक क्या मिलेगा? सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? देखिएगा, सेंट्रल डोग्मा में सबसे पहले डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। देखिए, डीएनए से क्या बना? आरएनए। और सॉरी, डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन। अब देखिए, डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को हम बेटा एक नाम देते हैं जिसका नाम है रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए जब हम बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से जब एमआरएनए बनाते हैं तो वो किस प्रोसेस से बनता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। तो ये जो आरएनए, जो प्राइमेज होता है बेटा, प्राइमेज जो होता है, यूज कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में इसका क्या होता है? यूज होता है। आरएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में यूज होता है। तो ये बनता कहाँ है बेटा? जब क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है। सबसे पहले ऐसे क्या होता है? डीएनए बना होता है, बोलिएगा। तो इस डीएनए को, पूरे डीएनए को हम एक साथ नहीं खोलते हैं।
किसको खोलते हैं बेटा? सिर्फ हम जो बॉक्स वाला बना है इसको खोलते हैं। तो जब इस डीएनए को हम ऐसा खोलते हैं बेटा, देखिएगा, जब ऐसा डीएनए खुल जाता है तो इसका नाम हो जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क आप फिजिक्स में पढ़े होंगे बेटा। एक फॉर्क होता है इंस्ट्रूमेंट जो साउंड, मतलब फॉर्क का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है रेप्लिकेशन फॉर्क का, जो साउंड में यूज किया जाता है। एक गद्दी पे ऐसे मार करके और हम देखते हैं कि कितना देर तक साउंड हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब फॉर्क बोलते हैं। तो जब हम डीएनए को खोलते हैं, जो डीएनए को हमने ये ऐसे बनाया है, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है ओरिजिन। इसका नाम क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से हम क्या करते हैं? डीएनए को खोलते हैं। तो क्या ये स्ट्रक्चर फार्क जैसे नहीं दिख रहा है? बोलिएगा, क्या ये फार्क जैसे दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो जब वो फार्क जैसे दिखता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फार्क बोलते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फार्क बोलते हैं। तो जब रेप्लिकेशन फार्क होता है तो इसी के अंदर बेटा, इसी के अंदर ना ऐसे आरएनए प्राइमेज बना करके डीएनए से आरएनए बनाता है, डीएनए से आरएनए ऐसे बन जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं 5' और इसको बोलते हैं 3'। ठीक है ना? तो यहीं पर क्या बनता है? आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमेज बनता है। ठीक है ना? और फिर बाद में ये क्या होता है? गायब हो जाता है। बाद में ये जो गैप हो जाता है ना, वो ये आरएनए प्राइमर जो होता है, प्राइमेज क्या करता है? उसको हटा देता है। यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर बना, प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? इसको हटा देता है। तो जब इसको हटा देता है तो यहाँ पे बीच में जगह खाली हो जाता है। उसी खाली जगह को हम नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है ना? ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसको बनाया था, तो इसलिए उसका नाम हो जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। हमको ज्यादा, मैं आपको ज्यादा डिटेल बता रहा हूँ, आपको ज्यादा डिटेल नहीं सुनना है। आपको बस ये जानना है कि आरएनए जो प्राइमेज होता है ना, वो आरएनए प्राइमर को हटा देता है। ठीक है? और जो ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो किसके अंदर आता है? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आता है। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो और जो डीएनए लाइगेजेज होता है, मैं आपको बता दूं कि डीएनए लाइगेजेज का काम क्या होता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि प्राइमेज का काम क्या होता है। अगर यही मैं बोलूं कि डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन बनाने में हेल्प होता है, ट्रांसक्रिप्टेज किस में बनाने में काम आता है? प्रोटीन। और डीएनए लाइगेजेज क्या होता है? डीएनए लाइगेजेज, जैसे सपोज करिएगा कि ये हमारे पास, जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास डीएनए है बेटा, ये हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है। और यहाँ पर एक और डीएनए है, ऐसे एक और डीएनए है। तो दो डीएनए को जोड़ने के लिए, दो डीएनए को जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है। दो डीएनए को जोड़ने के लिए क्या आता है बेटा? एक एंजाइम आता है। उसी एंजाइम का नाम क्या होता है? डीएनए लाइगेजेस। डीएनए लाइगेजेस। डीएनए लाइगेजेस का काम क्या होता है? डीएनए को जोड़ना, एडिंग ऑफ या एडिंग या ऐड ऑफ डीएनए। क्या लिखेंगे? ऐड ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या करता है? जोड़ देता है। और आरई जो होता है वो क्या करता है बेटा? डीएनए को बीच से ऐसे कट लगा देता है। जो आरई होता है बीच से स्पेसिफिक को काटता है, मतलब कि इस वाले, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर डीएनए को काटना है, यहाँ पे स्पेसिफिक कट जो लगाता है वो रेस्ट्रिक्शन आरई करता है। आरई क्या करता है? स्पेसिफिक कट लगाता है, स्पेसिफिक कट लगाता है ऑन डीएनए, स्पेसिफिक कट ऑन डीएनए। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा डी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है बेटा, वही क्या होता है? डीएनए के जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। क्या आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आएगा? काम आएगा। तो इसलिए दूसरे का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। क्या होगा? दूसरे का आंसर होगा ए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। देखिए, सेंट्रल डोग्मा एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक में हम क्या करते हैं? डीएनए। डीएनए से डीएनए जब बनाते हैं तो उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से जब एमआरएनए बनाते हैं तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है? और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन कहते हैं। ये किसने खोजा था सेंट्रल डोग्मा?
वाटसन और क्रिक ने खोजा था डबल हेलिक्स मॉडल के बाद, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा मैनिपुलेशन में, तो आप ऐसे आंसर बता सकते थे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन मैंने चारों ऑप्शन को बता करके दिखाया कि कहाँ क्या करता है। तो प्राइमेज का काम क्या होता है, जब आरएनए प्राइमर बनता है तो उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, प्रोटीन बनाने में, डीएनए से एमआरएनए बनाने में यूज होता है। और डीएनए लाइगेजेस क्या करता है, दो डीएनए को ज्वाइन करता है। और आरई क्या करता है, स्पेसिफिक कट लगाता है ऑन डीएनए, डीएनए के ऊपर। तो डीएनए के ऊपर जब कट लगाएगा तभी तो हम इंजीनियरिंग मतलब जीन के अंदर कुछ चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आरई क्या सही ऑप्शन है। और नेट 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, हिंड सेकेंड होता है। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया कि दूसरे का जो आंसर होगा, दूसरे का आंसर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डी। क्या हो गया, डी हो गया, है ना। ठीक, तो ये हो गया दूसरे का डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया, हाउ दैट सेल एंड टिश्यू कैन बी ग्रो इन एक्स वीवो। किसने बेटा बताया था कि जो सेल और टिश्यू होता है वो ग्रो करता है एक्स वीवो के अंदर। अब ना बेटा हमारे पास तो 3 टाइप के कंडीशन आते हैं। पहले नंबर पे इन विट्रो कंडीशन, क्या आता है पहले नंबर पे, इन विट्रो कंडीशन। दूसरे नंबर पर इन वीवो कंडीशन, और तीसरे नंबर पे एक्स वीवो जिसे हम कह रहे हैं। तो सुनिएगा, इन विट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, कि ट्यूब के अंदर क्या करना, सेल को ग्रो करना। इन वीवो का मतलब क्या होता है, टिश्यू के बाहर, मतलब कि विट्रो के बाहर, टेस्ट ट्यूब के बाहर। और एक्स वीवो का मतलब क्या होगा, बाहर। तो ये किसने बोला था बेटा, तो ये बोला था, देखिएगा, फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ड, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके फादर थे, जेनेटिक्स से, ये ऐसे ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब बी वाले का क्या होगा, जेनेटिक्स होगा। फ्रेडरिक मिक्सचर किसके पापा थे, न्यूक्लिक एसिड के। किसके पापा थे बेटा, न्यूक्लिक एसिड का, या आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब यही तो खोजा था ना न्यूक्लिक एसिड को। रॉबर्ट ब्राउन किसके खोज थे बेटा, न्यूक्लियस। ये किसके पापा हो जाएंगे, न्यूक्लियस। तो आंसर अब बताइए, 3 का आपको पता है, तो इसमें क्या किया था, पहला। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तो पापा हो जाएंगे ना, फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ड। बस खत्म, तीसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोलता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना, पूछा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज। आपको पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करिएगा कि ये बेटा एक डीएनए है, सपोज करिए ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है ए टी जी सी टी 5-3-3-5, ये डीएनए है मेज का। और ये एक और डीएनए है बेटा, ये किसका है, किसी बैक्टीरिया का, किसी भी बैक्टीरिया का, मैंने कहा किसी भी बैक्टीरिया का ये क्या है, डीएनए है। किसी भी बैक्टीरिया का डीएनए, ए टी जी सी, किसी भी बैक्टीरिया का। किस बैक्टीरिया का है, ई कोलाई, मैंने कहा ई कोलाई का बैक्टीरिया है। तो हम क्या करते हैं ना, इस डीएनए को यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा है बेटा, वैशाली, बताइएगा। नहीं बेटा वैशाली नहीं, वैशाली भी नहीं, वेस्टी गोल्ड भी नहीं, ठीक है ना, अम्फ्लोरा भी नहीं, सी जो है उसका आंसर, ठीक है। MON 8110, ये क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज। ये है क्या बेटा, एक वैरायटी है मेज का। भुट्टा खाए हो कभी आप लोग, मेज की क्या है, वैरायटी है ये, ठीक है। तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, इज द लेयर चिकन, इज अ लेयर चिकन। लेयर चिकन का मतलब क्या है ये देखना।
मतलब कि जो चिकन देता है उसी को ना कहेंगे लेयर चिकन। तो ब्रह्मा नहीं, ठीक है ना, कोचीन एसएल भी नहीं, मतलब जो पोल्ट्री फार्मिंग लेगर्न है बेटा, ये क्या है, मुर्गे का एक वैरायटी है, कॉक का एक वैरायटी है, जो किसमें यूज होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में। किसमें यूज होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में। बेटा ये आपको जो नाम है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप आंसर क्या कर पाओगे, दे पाओगे आसानी से, ठीक है ना। जो भी डिफरेंट टाइप के वैरायटीज होता है उसको आपको नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो लेगमोर्न है ना, लेगोर्न, वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। बी इज ए क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, इज अ ब्रॉयलर चिकन, इज अ ब्रॉयलर चिकन लेगर्न। बेटा ये भी अभी बताया था, तो ये नहीं होगा, लेहमान भी नहीं होगा, माइनोरका भी नहीं होगा, तो क्या होगा, एसएल। जो एसएल होता है उसे ब्रॉयलर चिकन कहते हैं, ब्रायोलर चिकन, ब्रायोलर चिकन कहते हैं। ये लाइन पूछा गया बेटा बुक्स का, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इज अ, सेम रिपीट हो, इज अ ब्रायोलर, इज अ ब्रोलियर, और ये क्या था बेटा हमारा, ये है ब्रोलियर चिकन, और ये क्या है, ये भी ब्रोलियर चिकन। इसमें ऑप्शन बदल दिया गया है, तो कोकीन मतलब कोखीन, खोखीन जो होगा, कोकीन, वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 7th का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, डी, ठीक है ना। 7th और 6 का बेटा क्या हो गया, 6 का आंसर सी, 7th का डी। ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉटिक वैरायटी ऑफ काउ, काउ का एग्जॉटिक वैरायटी क्या है, प्लेमुथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, ब्लैक रॉक, ब्राउन स्विस। तो जो ये बेटा ब्राउन स्विस होता है ना, वही क्या है, एक एग्जॉटिक वैरायटी है काउ का, काउ का क्या है बेटा, एग्जॉटिक वैरायटी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर। ये उसका क्वेश्चन आ गया बेटा, किसका, टिश्यू का, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी इसको बता चुका था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, ये हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, लिखा गया है कि विच इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आ गया ना, क्या बेटा, किसकी बात कर रहा है, जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा है। जीएम क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जीन के अंदर चेंजेस, क्या होगा, चेंजेस ऑफ अ जीन, जीन के अंदर चेंज करना, ये क्या कहलाता है, जीएम क्रॉप्स कहलाता है। तो किस किस के अंदर बेटा, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, बीटी कॉटन, जहां जहां भी बेटा बीटी लिखेगा ना, जहां जहां बीटी लिखेगा ना, वो क्या होगा, जीएम क्रॉप का एग्जाम्पल होगा। बीटी मतलब बैसिलस फ्रंजेसिस, बैसिलस फ्रंजेसिस, तो जहां जहां बीटी है वो क्या है, सही है। तो बीटी ब्रिंजल भी सही है, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, चारों की चारों क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10th का, क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर है वो क्या है, डी है। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड इज ब्रिंजल, टोबैको, राइस, कॉटन। सबसे पहले किसका बेटा, कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस किया गया, तो ब्रिंजल को, टोबैको को, राइस को और कॉटन को। तो सबसे पहला किसको किया गया था, सबसे पहला किया गया था बेटा किसके ऊपर, ब्रिंजल के ऊपर, किसके ऊपर, ब्रिंजल। तो इसलिए 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा बेटा, 11 का आंसर हो गया ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड, which bacterium is used in the production of insulin by genetic engineering। किस बैक्टीरिया का यूज करके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेटा क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। तो बेटा इसका देखो, सैक्रोमाइसिस ये नहीं होगा, राइजोबियम भी नहीं होगा, माइकोबैक्टीरियम भी नहीं, क्या होगा,
ई कोलाई। ई कोलाई से हम क्या बनाते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इसर्सिया, जो इसर्सिया है ना, इसका नाम होता है बेटा ई कोलाई। ई कोलाई क्या करता है? इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? खत्म बेटा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने क्या किया? क्वेश्चंस कर लिया। किसके ऊपर? इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। कल हम क्या करेंगे? कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है? जो क्या होगा, एग्जाम में आने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। और आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब साहू का जो रजिस्ट्रेशन है वो विंडो ओपन हो गया है। आप रजिस्ट्रेशन जाके करवा सकते हैं। ठीक है ना? और देख के ध्यान से, ठीक है ना? पता नहीं करेक्शन हो या ना हो, तो चीज़ों को ध्यान से फिलअप करिएगा। ठीक है ना? हाँ, बाकी सेंटर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा? तो चलिए, जो भी अपडेट होगा यहाँ से आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? या वाई अकेडमी का जो ग्रुप है उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन या मैसेज मिलता होगा। ठीक है ना? तो आज हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। कितना क्वेश्चंस किया है बेटा? 12 क्वेश्चन हमने कर लिया है। हम क्या करते हैं, आगे आएंगे और कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।